Hi everyone, this side CA भूमिका ठक्कर कमिंग विथ अनदर वीडियो एंड आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। दैट इज़ रिगार्डिंग जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने वॉक इन दिया था डेलॉइट पे और अप्रॉक्स 2 दिन पहले मेरे को मेल आया था और मेरे को पता चला था कि डेलॉइट में वॉक इन है। जुलाई में मेरे रिज़ल्ट निकले एंड जस्ट एक वीक बाद ये पता चलता है कि डेलॉइट में वॉक इन है। तो कौन ऐसा होगा जो डेलॉइट नहीं जाना चाहेगा। सो आई इमीडिएटली पैक माई बैग एंड गेट रेडी फॉर दी डेलॉइट इंटरव्यू। वहाँ पहुँची। सो पहला ये था कि एक स्क्रूटिनी हो रहा था कि सबके पास लैपटॉप वगैरह तो नहीं है, एंड लैपटॉप है तो बहुत जन को तो मेरे सामने भेज भी दिया जा रहा था कि लैपटॉप लेके नहीं आना चाहिए। तो आप ये गलती कभी मत करना कि किसी इंटरव्यू में जाओ, चाहे वॉक इन जाओ या कैसे भी, और आप लैपटॉप लेके जाओ, ये आप मत करना गलती, ठीक है। अगर उनके पास रखने का मतलब उनके मूड के ऊपर है। लाइक मेरे सामने जितना भी वॉक इन्स था, हम लोग बहुत कम जन थे उस टाइम, तो वहाँ पे वो लोग एक साइड एरिया दे रहे थे कि जिनके जिनके पास लैपटॉप इट्स ओके, आप यहाँ पे रख सकते हो। अपना इंटरव्यू का जो प्रोग्रेस है वो आगे बढ़ा रहे थे। बट बाकी वॉक इन्स में मैंने पूछा, जब बाद में भी वॉक इन्स हुए थे बहुत बार, तो उन्होंने कहा कि जो मेरे को रिव्यू वहाँ से कि लैपटॉप जो जो लेके गए थे उन लोग को बाहर ही भेज दिया गया था कि आप कहीं रख के आओ, कुछ करके आओ, बट आप यहाँ पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लैपटॉप आप नहीं रख सकते। तो उनको इंटर ही नहीं किया गया, ठीक है। तो ये पहला लेसन था। जब भी आप किसी वॉक इन इंटरव्यू में आओगे, आपको लैपटॉप नहीं लेके आना है। सेकेंडली, जाते के साथ कुछ वेरिफिकेशंस हुआ, कुछ स्कैनिंग हुआ, कुछ गूगल फॉर्म्स वगैरह सबमिट हुआ एंड ऑल। ये एक सिंपल सा प्रोसेस था जो भी। इसके बाद जब अपना यहाँ पे डेलॉइट है तो यहाँ पे अपना 5 राउंड्स होता है। फर्स्ट अपना होता है कि अपने को प्री स्क्रीनिंग राउंड बोलते हैं, जिसमें जो एक लेडी थी वो मेरे से, उन्होंने बस एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछा मेरा कॉन्फिडेंस देखने के लिए कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। यस भूमिका, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। इस तरीके से दे वर वेरी पोलाइट। लाइक मतलब ऐसा लग रहा था कि लाइक कितने अच्छे हैं ये लोग, ठीक है। तो आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आप जाओ इंटरव्यू दो। और वो लोग बहुत पोलाइट थे। लाइक दे आर मतलब आपका बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस ही चेक होता है। मैं पर्सनली ऑडिट वाले फील्ड में कम रही हूँ। अपने ऑडिट जो अपना आर्टिकलशिप की जर्नी है उसके एक्सपोज़र को अगर देखा जाए तो ऑडिट का एक्सपोज़र कम रहा है मेरा। रीज़न वाज जो फर्म था मेरा, वहाँ पे गर्ल्स को जनरली बाहर नहीं भेजा जाता था, आउट स्टेशन नहीं भेजा जाता था, सेफ्टी इश्यूज़ समझ के। तो ऐसा रहा है कि ठीक है, आर्टिकलशिप में ऑडिट एक्सपोज़र कम है, बट येस बाकी एक्सपोज़र्स का जब आप मेरे को बोलोगे तो बाकी एक्सपोज़र्स मेरा टॉप 1 एकदम बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है। मैं लीड भी की हूँ मतलब अपने जो जो डिपार्टमेंट में मैंने काम किया वहाँ पे मैं लीडर भी रही हूँ। तो या तो ऐसा नहीं है कि आप ऑडिट एक्सपोज़र से नहीं हो ज़्यादा और आप इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं एंड ऑल, ठीक है। आप फ्रेशर हो, फ्रेशर को थोड़ा छूट दिया जाता है मेरे हिसाब से। तो मैं वहाँ गई तो पहला राउंड में मेरे से यही पूछा गया कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, एंड मैं थोड़ा सा लड़खड़ा रही थी, लेकिन जब जा रही थी तो मैं एकदम कॉन्फिडेंटली बात कर रही थी, हंस के बात कर रही थी, पोलाइट थी। तो उन्होंने थोड़ा सा फीडबैक मेरे को दिया कि भूमिका थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा है, तुम बीच बीच में शायद थोड़ा ऊ आ ऐसे मत बोलो, तुम ऐसे बोलो कि यस, मतलब लाइक अगर सबका ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कहीं ना कहीं होता ही है। उन्होंने मेरे को ये फीडबैक दिया और बोला कि ऐसा नहीं है कि मेरा भी कभी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होगा, ऑफ कोर्स मेरा भी होता है। तो अपने क्या करेंगे ना, थोड़ा सा वहाँ पे पॉज ले लेंगे जब भी बोलेंगे। ओवरऑल मेरे को तुम्हारा जो सीवी है, तुम्हारा टॉकिंग टर्म्स है, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। तो एक सिंपल सा राउंड था, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। देखो यहाँ पे इस कंपनी में इतना सीटीसी का पैकेज है, तुम ओके हो, इस तरीके का बात चल रहा था। एंड फर्स्ट
और ये क्या होता है कि जब भी आप किसी बिग फोर्स में इंटरव्यू देते हो वहाँ पे जो सैलरी होती है वो नेगोशिएबल नहीं होती है, ठीक है। आप ये समझ के ही जाना कि वहाँ पे सैलरी नेगोशिएबल नहीं ही होगी, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड में ये डिक्लेयर हो जाता है कि आपको ये पैकेज मिलेगा, आप ओके हो तभी मैं आपको सेकेंड राउंड के लिए भेजूंगी। सो दैट वाज द फर्स्ट राउंड, मैं ओके थी। एंड एट दैट टाइम जो सैलरी पैकेज था दैट वाज 11 लाख फिक्स्ड है, वेरिएबल तो अलग का बात है, वो उसमें कुछ ज्वाइनिंग बोनस भी मिलेगा एंड एवरीथिंग। और फिक्स के टर्म्स में 11 लाख उन्होंने कहा मेरे को। तो आप ओके हो तो आप प्रोसीड करने बोलोगे तो मैं प्रोसीड करूँगी, तो मैं बोला ओके। उसके बाद फिर अपना सेकंड राउंड हुआ, सेकंड राउंड एंड जो अपनी थर्ड राउंड थी सेकंड राउंड और जो अपनी थर्ड राउंड थी वो पूरा शॉर्ट ऑफ टेक्निकल था। जो मेरा सेकंड राउंड हुआ टेक्निकल फर्स्ट राउंड जिसको बोलते हैं अपने, तो वहाँ पे भी एक लेडी थी, उन्होंने मेरे को वही सब सिंपल से क्वेश्चंस पूछे। सबसे पहले तो हर एक जन आपको यही बोलेगा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। इसके बाद लास्ट में हमेशा यही पूछेगा डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी, ठीक है। तो आपको हर राउंड के हिसाब से अलग अलग क्वेश्चंस बना के फ्रेम करके रखना है। अगर आप यहाँ पे बोल देते हो कि नहीं नहीं मेरे को तो कोई क्वेश्चन नहीं है, तो फिर सामने वाले के लिए ये फीडबैक जाता है वहाँ पे कि ये बंदा या ये बंदी इंटरेस्टेड नहीं है इस कंपनी को अप्रोच करने के लिए, ये बस उठ के आ गई है, बस इसको पता चला होगा कि यहाँ पे इंटरव्यू है तो ये उठ के आ गई है। तो अगर आपको ऐसा दिखाना है कि आपको बहुत इंटरेस्ट है इस कंपनी में, आप बहुत टाइम से चाह रहे हो मेरे को तो यही कंपनी चाहिए, मेरी ये ड्रीम है, ठीक है, तो आपका पहला पॉइंट दैट इज़ टेल मी अबाउट योरसेल्फ क्लियर होना चाहिए। एंड इसमें आप ना ये भी एडिशन होता रहता है, मतलब चेंजेस होते रहते हैं। अगर आप ऑडिट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप अपने उसमें एडिशंस लाओ, उसमें चेंजेस लाओ, जो आप टेल मी अबाउट योरसेल्फ बोलते हो और आप जब एक्सपीरियंस बोलते हो रिगार्डिंग योर आर्टिकलशिप एंड एवरीथिंग, आप उसमें वो लाइन्स ज़्यादा घुसाओ जो उस पर्टिकुलर रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। आप फॉर एग्जांपल आप आईडीटी रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप बोलो क्योंकि मेरे को आर्टिकलशिप में मैंने काम किया और मेरे को आईडीटी रोल बहुत अच्छी लगी, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, या उससे रिगार्डिंग कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको लगता है कि आपको बताने चाहिए, तो वो आप बताओ टेल मी अबाउट योरसेल्फ में। अपना इंट्रोडक्शन तो चलेगा ही, साथ में ये चीज़ें मस्ट होनी चाहिए। एंड लास्ट वाला पार्ट जो है दैट इज़ आपका कि आपको लास्ट में हमेशा बोलना है कि यस मेरे को कुछ क्वेश्चन है। मैंने जैसे लेडी थी तो मैंने पूछ लिया कि भाई एज अ वुमेन वर्किंग कल्चर क्या है एक लड़की के रिगार्डिंग एंड ऑल। फिर दूसरे राउंड्स में कुछ और पूछ लिया। तो इस तरीके से 5-6 क्वेश्चंस ऐसे आपको रखने ही है मस्ट, कि आपको पता चले कि मतलब सामने वाले को पूछ सको। ये आप अपने लिए ऑप्शंस हमेशा रखना, ठीक है। इसके बाद मेरे से यहाँ से फिर बेसिक्स क्वेश्चन पूछे गए जो टेक्निकल राउंड्स में थे। रिगार्डिंग मटीरियलिटी, फ्रॉड के ऊपर पूछा गया कि अगर किसी कंपनी में फ्रॉड होगा, मैनेजमेंट फ्रॉड करिए, आपका क्या इमीडिएट स्टेप्स होगा, ये सब क्या ऑडिट प्रोसीड्यूर्स आप लोगे। फिर एजर्शंस के रिगार्डिंग पूछा गया। एजर्शन के ऊपर पूछा गया कि भाई अगर मान लो कि रिवेन्यू चेक करना है तो उसमें क्या क्या आप एजर्शन चेक करोगे, या किसी कैश बैलेंस है उसका एजर्शन क्या चेक करोगे। तो पर्टिकुलर आपको कोई अकाउंट बैलेंसेस दे दिया जाए या पीएल का अकाउंट का कोई दे दिया जाए तो आप क्या एजर्शन चेक करोगे। तो एजर्शन वाला पॉइंट बहुत जगह कॉमन था, जहाँ जहाँ मेरे इंटरव्यूज़ था, तो डेलॉयट में भी ये पूछा गया था मेरे को। इसके बाद रिवेन्यू मॉडल जो है 5 स्टेप मॉडल वो पूछा गया। फ्रॉड के ऊपर ज़्यादा जोर था कि आप नेक्स्ट क्या ऑडिट प्रोसीड्यूर करोगे एंड हेल्प। फिर आपको मेरे को पूछा गया था कि अगर मान लीजिए कंट्रोल बहुत अच्छा है कंपनी में, सो व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप। तो मैंने बोला कि सैम्पल्स, मैंने समझ नहीं पाई कि सैम्पल साइज़ के ऊपर ही ज़्यादा जोर दे रही थी। तो मैंने बोला कि मेरा ऑफकोर्स सब बात है कि उस टाइम पे जो प्रोसीड्यूर्स है वो थोड़े कम यूज़ करने पड़ेंगे, और तो भी अगर ऐसा मिल रहा है कि कंट्रोल बहुत अच्छा है तो भी अपने बोलते हैं ना स्केप्टिज्म भी बरकरार रखना पड़ेगा एंड ऑल। मैंने ऐसा आंसर दिया। तो वो घुमा के बार बार पूछ रही थी कि व्हाट रिगार्डिंग आपके सैम्पलिंग।
तो मैंने बोला यस यस, अगर आप सैम्पलिंग पर्टिकुलरली हो तो वहाँ पे सैम्पलिंग साइज अपने को कम करना पड़ेगा। तो वो सब क्वेश्चंस था। या दैट वाज अबाउट द टेक्निकल राउंड, और ये कुछ 10 मिनट्स के आसपास चला, 10 12 15 मिनट्स आप समझ सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। और कुछ लॉजिकल टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे कि जैसे कि मतलब केस स्टडी टाइप्स, कि जैसे मान लो कि आपको जो रूल करे वो दैट इज़ 2 मैनेजर्स हैं और दोनों का ही काम आपको इमीडिएटली करके देना है, दोनों का एकदम पीक टाइम पे आपको काम करना है, तो आप कैसे करोगे? और तुरंत ही उन लोग को बना के देना है सब चीज़। एक डेडलाइन है, आपका जो डेडलाइन है वो भी दोनों का सेम हो रहा है, कोलाइड हो रहा है, आप कैसे करोगे वहाँ पे वो सिचुएशन को हैंडल? तो पहले तो मैं थोड़ा ब्लैंक हो गई, अरे मैंने बोला कि मैम जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी उसको मैं करूँगी देख के कि डेडलाइन क्या है क्या है। तो उन्होंने बोला नहीं, डेडलाइन भी सेम है, अब बताओ कैसे करोगे, दोनों का ही काम बहुत प्रायोरिटी है, ऐसे वैसे। तो मैंने अपना उसमें एक रीज़न दिया कि ऐसा कर सकते हैं कि क्योंकि अगर मैं एक सीनियर पोस्ट में आ सकी होंगी, आप मेरे से जूनियर्स तो कोई ना कोई होगा ही, तो उस टाइम पे मैं पहले देखूंगी कि कौन सा ऐसा टास्क है जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है दोनों में से। अगर जो कॉम्प्लेक्स है वो तो मैं फॉर श्योर मैं खुद ही करूँगी, और जो ऐसा टास्क है जो थोड़ा सा लीनियंट हो सकता है या थोड़ा सा कम कॉम्प्लेक्स है, मैं डेलीगेट कर सकती हूँ, तो उसको मैं डेलीगेट कर दूँगी दूसरे को। तो जब तक वो डेलीगेशन वाला काम ख़त्म करता है तब तक मैं एक टास्क तो ख़त्म करके रख ही दूँगी कॉम्प्लेक्स वाला, और जिसको डेलीगेट किया है फिर वो जब ख़त्म हो जाएगा तब तक मैं उसको रिव्यू करके फिर वो भी मैं सबमिट कर दूँगी। तो मैं डेलीगेशन वाला पॉइंट इधर लेके आई थी। या यही सब क्वेश्चंस मेरे को पूछे गए थे। लास्ट में ये पूछा गया कि बताओ मेरे लिए क्या क्वेश्चन है, और बस ख़त्म। इसके बाद ये बहुत अच्छा सा चला। सो फर्स्ट राउंड, जो सेकेंड राउंड अपना टेक्निकल वाला जो मैं बोल रही हूँ वो क्लियर हो गया। अब मैं गई टेक्निकल राउंड 2 वाले में, दैट इज़ मेरा थर्ड राउंड जो था। फिर वहाँ पे वो जो थे सर थे वो, एंड वो 15 ईयर्स से डेलॉयट में काम कर रहे थे। सो वो भी बहुत ज़्यादा पोलाइट थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे थे। और हम लोग सुबह से आए हुए थे तो उन्होंने मेरे को ट्रीट भी दिया कि ये सब डिस्प्लेज में लगा हुआ है, कुछ बिस्किट्स और टॉफ़ीज़ रखे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग तो सुबह से आए हुए हो, बहुत हंग्री हो गए और ऐसा ऐसा। तो बोला हाँ सर, तो थोड़ा सा तो है। तो बोला कि नो प्रॉब्लम, तुम ले सकती हो, और पानी वानी पीना है, एवरीथिंग इज़ ओके। बहुत कंफर्टेबल उन्होंने पहले फ़ील करवाया मेरे को, एंड देन मेरे से क्वेश्चंस पूछने चालू किए। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने तो अपना इंट्रोडक्शन दिया, तभी मेरे को पता चला कि वो 15 ईयर से वहाँ पे काम कर रहे हैं। और फिर जाके मेरे से पूछा कि हाँ भूमिका, अब तुम बताओ अपने बारे में। तो फिर मैंने अपना बात बताया, तब तक में वो बीच बीच में आपसे इंटरेक्ट करते जाएंगे। जैसे आप बोलोगे कि मैं भूमिका हूँ और मैं यहाँ से आई हूँ, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बोलेंगे कि फिर आपको रोकेंगे कि अच्छा वहाँ से तो वो है, यहाँ से तो वो है। तो वो कहीं ना कहीं आपसे कॉन्फिडेंस मांगना चाहेंगे। तो इस तरीके से आपका इंट्रोडक्शन वाला टाइम ही अप्रॉक्स 2 मिनट 3 मिनट ले लेगा, ठीक है। फिर आपसे वो लॉजिकल क्वेश्चंस, मतलब आपका जो बोलोगे कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस वहाँ पे ज़्यादा पूछते हैं, 2-3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस वो पूछेंगे वहाँ पे टेक्निकल राउंड 2 पे। तो उन्होंने कहा कि जैसे तुम्हारा टेक्निकल जो राउंड 1 था, मैंने देखा रिव्यू पढ़ा, वो लोग सब रिव्यू करते हैं आपका, तो वहाँ पे मैंने देखा कि तुमने लगभग सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया था। मैं ऑलरेडी प्रिपेयर होके गई थी। जिस तरीके से मैं आज वीडियो बना रही हूँ वैसे कहीं ना कहीं कोई और भी वीडियो बनाया होगा, राइट। तो उन सब के वीडियोस का समेशन करके मैंने पहले तो क्वेश्चन को ड्रॉप डाउन किया था, एंड उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने तैयारी करके मैं गई थी, ठीक है। और हुआ भी यही कि जो क्वेश्चंस मैंने ड्रॉप डाउन करके गए थे उसमें से मेजॉरिटी क्वेश्चंस उसी में से आए थे। हाँ ऑफ कोर्स कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो एकदम उठ के आ गए, जैसे फ्रॉड वाला मैं नहीं करके गई थी, बट जितना मेरे को नॉलेज था मैंने उसके हिसाब से अच्छे से आंसर्स दिया। तो सर ने वही कहा कि तुम्हारा जो टेक्निकल राउंड 1 था वो बहुत अच्छा गया था, मैं यहाँ रिव्यू में देख सकता हूँ, तो मैं उस चीज़ में वापस नहीं जाऊँगा। बट मैंने बाकी लोग से क्या किया है कि रिव्यू जब लिया तो उन्होंने कहा कि जिसका जिसका टेक्निकल राउंड 1 अच्छा नहीं गया था
लाइक वो लड़खड़ा रहे थे, फर्स्ट राउंड में उतना अच्छा नहीं गया तो उनको कॉन्फिडेंस नहीं था, तो भी वो टेक्निकल राउंड 2 में आ गए। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे से तो वही चीज़ वापस घुस घुस के वहीं पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जहाँ पे मैं 1 पे लटक गया या डाउटफुल रह गया। तो हो सकता है कि अगर आपका 1 अच्छा ना गया हो और 2 में आप भेज दिए गए हो तो 2 में भी वही सारे क्वेश्चंस का आपको सामना पड़ना कर सकते हैं अगर आपका 1 अच्छा ना गया हो तो। सो 2 में मेरे को क्या पूछा गया, मेरे को एक केस स्टडी बेस पूछा गया। बोला गया कि अगर मान लो कि कंपनीज जो कंपनी है जो जिसका तुम ऑडिट कर रही हो वो क्या कर रही है कि रिवेन्यू उसको इन्फ्लेट कर रही है, तो तुम्हारा क्या स्टेप्स रहेगा, क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे तुमको पता चलेगा। ठीक है, तुमको सब बुक्स दे दिए गए हैं, अब तुम उसको कैसे फाइंड आउट करोगी। तो मैंने कहा सर कोई ना कोई पैटर्न होगा ज़रूर, या फिर ट्रेंड एनालिसिस जो अपने करते हैं, एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स अपने करते हैं, तो अपने को ट्रेंड से पता चलेगा कि भाई ये रिवेन्यू इतना बढ़ना चाहिए था लेकिन ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो कैसे बढ़ गया, ये सब मैनेजमेंट से अपने पूछेंगे। तो ये सब बेस्ड क्वेश्चन था। फिर इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन था कि ऐसा रिवेन्यू क्या ऐसा फील्ड है जो बहुत ज़्यादा कंपनी इन्फ्लेट करने का कोशिश कर सकती है समटाइम्स फॉर मे बी सम रीजंस एंड लाइक दैट, मतलब वो हाईली ऐसा एरिया है जहाँ पे कंपनीज इन्फ्लेट जनरली करती है या करना चाहती है, क्या ऐसा कोई वो फील्ड है। तो मैंने बोला कि यस वो हाईली सेंसिटिव फील्ड है जहाँ पे कंपनीज इन्फ्लेट करना चाहती है रिवेन्यूज़ को। तो फिर उसके ऊपर ही फिर से क्वेश्चन आ गए कि क्यों करती है कंपनीज, क्या पर्पज़ होता है। तो बेसिकली लोन उठाना होता है, आईपीओ एफपीओज हो सकते हैं, ये सब चीज़ें हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने बोला कि और उसके ऊपर डीप जाते गए कि बोले कि मान लो कि पैटर्न भी ऐसा कर दिया उन्होंने कि एकदम सेम पैटर्न रखा है, एवरी क्वार्टर तुम देख रही हो कि बढ़ता है और बढ़ते ही जाता है, बढ़ते जाते एक टाइप का पैटर्न देख रही हो आप। उन्होंने पैटर्न भी चेंज कर दिया, एवरीथिंग इज़ चेंज, अब बताओ क्या करोगी। तो वैसे ना आपको वो घुसाते जाएंगे, अंदर घुसाते जाएंगे, आपका नॉलेज को और उबर उबारने का कोशिश करेंगे कि आप एकदम द ब्लैकआउट सिचुएशन में आप क्या करोगे एंड ऑल। हाँ ऑफ कोर्स लास्ट में आपको ऐसा भी बोलना पड़ सकता है कि हो सकता है कि सर मैं कुछ ना भी ढूंढ पाऊँ तो मेरे सीनियर्स होंगे जो मेरे वर्क को रिव्यू करेंगे, तो उनसे भी मेरे को बहुत चीज़ें सीखनी मिलेगी। तो ऐसा ऐसा काइंड ऑफ और ये स्टेप का क्वेश्चंस रेवेन्यू के ऊपर ही ज़्यादातर बेस्ड क्वेश्चन मेरे को पूछा गया। फिर लास्टली सर ने वहाँ से मेरे को भेज दिया, बहुत अच्छा रहा। और वही चीज़ पूछा कि भाई मेरे लिए कोई क्वेश्चन है तो बताओ, एकदम खुल के बताओ जो भी क्वेश्चन होगा। तो वहाँ पे मैंने अपना जो डाउट मैं लेके गई थी, मैंने हर राउंड्स के लिए फ़िक्स करके ही गई थी कुछ ना कुछ, तो वो मैंने पूछा, वहाँ से निकल गई। तो लकीली वहाँ भी मैं सेलेक्ट हो गई। अब जो मेरा 4th राउंड है दैट इज़ द एचआर राउंड। तो फिर एचआर राउंड हुआ। एचआर राउंड में जनरली कोई बाहर नहीं निकलता है, मतलब कोई ऐसे आउट नहीं हो जाता है एचआर राउंड में। वहाँ पे ये क्वेश्चंस होता है कि देखो कोई अनदर सीए आपसे नहीं पूछेगा कि आपके कितने अटेम्प्ट्स थे, क्यों इतना अटेम्प्ट, ठीक है। तो मेरा एक अटेम्प्ट वाला माइनस पॉइंट था, तो एचआर ने वही चीज़ पहले ही पूछ दी, इंट्रोडक्शन बोलने से पहले ही बोल दिया तेरा कितना अटेम्प्ट है बता करके। तो मैंने बोला 6th अटेम्प्ट। तो बोला 6th अटेम्प्ट, वाई दिस मच अटेम्प्ट। तो तब तक तो हम लोग थोड़ा सा ऐसे फ्रीज आउट हो गए थे एकदम कि सुबह से आए हुए हैं, 7 बजे से 6 बजे से उठे हुए हैं, तो मेरे से ना बोला नहीं जा रहा था ज़्यादा। और मैं पहले ही बहुत जन से सुन ली थी कि भाई एचआर में कोई आउट नहीं करता है, एचआर इज़ जस्ट लाइक फॉर्मेलिटी वाला राउंड है, आपको बस बैठना है और जो वो कुछ डॉक्यूमेंट बोलेगी या ऐसा कुछ पूछेगी कि आप कहाँ से क्या किए हो, आर्टिकलशिप के ऊपर कुछ पूछ सकती है ना। तो वही सब चीज़ें हुआ। तो मेरे से पूछा गया कि वही पहला कि अटेम्प्ट क्यों लगे हैं। तो मैंने बोला कि विथ एवरी अटेम्प्ट ऑफकोर्स मेरी ही गलती है कि मेरे अटेम्प्ट्स लगे हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकती कि किसी और अनदर पर्सन को रीज़न दे सकती हूँ कि इसके वजह से हुआ या इसके वजह से हुआ। ऑफकोर्स मैं ही लायबल हूँ उस चीज़ के लिए, बट येस फॉर विथ एवरी अटेम्प्ट मैंने अपने आप को चेंज किया है,
अपनी लर्निंग स्टाइल चेंज की, बहुत से लेसन्स लर्न किए और इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को डील किया। ये चैट जीपीटी का ही आंसर है, तो मैंने ऐसा ही बोला वहाँ पे। फिर नेक्स्ट उन्होंने बोला कि तुम लोग सब हंग्री होंगे, और ऐसा बेसिक बेसिक बात चल रहा था, जैसे एक नॉर्मल कन्वर्सेशन होता है दो पर्सन के बीच में, वो सब। फिर उन्होंने कहा कि तुम कहाँ से की हो आर्टिकलशिप, तो आर्टिकलशिप वो कुछ डॉक्यूमेंट भी फिल कर रही थी साथों साथ, तो वो उन्होंने फिर बताया अपना कि दिल्ली में तो भाई 600 जन आए थे एक साथ, यहाँ पे तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं आज के डे पे। 100 या 120 ऐसा कुछ हम लोग थे, एंड उसमें से हम लोग 10-12 जन ही सिलेक्ट हुए थे, HR राउंड तक पहुँचे थे। तो उन्होंने वो सब बताया। फिर बस इसी तरीके से वो एक नॉर्मल कन्वर्सेशन के साथ एंड हुआ। फिर उन्होंने भी कहा कि भाई मेरे लिए कोई क्वेश्चन है तो पूछो, तो मैंने पूछ लिया एंड दैट्स इट। वहाँ पे वो चीज़ें ख़त्म हुई। फिर था वर्स एंड टेस्ट देने का टाइम। नेक्स्ट स्टेप वाज द वर्स एंड टेस्ट, और मैंने ज़िंदगी में आज तक ये टेस्ट ही नहीं सुना। पहले तो मैं प्रोनाउंस ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है कि ये टेस्ट होता क्या है क्या नहीं। तो मैं उस टाइम कुछ और ही नाम से उसको बोल रही थी, वो मेरे को याद नहीं आ रहा। तो जो लोग दिए थे पहले भी, कुछ कुछ एक्सपीरियंस वाले लोग भी थे, तो वो मेरे को गाइड कर रहे थे, बता रहे थे ऐसा होता है वैसा होता है। तो मैंने बोला कि मैं ना यूट्यूब से ही देख के फिर बाद में दूंगी, और वहाँ से फिर हम लोग निकल गए। हम लोग को शाम तक में देना था वर्स एंड टेस्ट, या फिर नेक्स्ट डे के मॉर्निंग के 10 o'clock तक उन्होंने बोला, एकदम डेडलाइन है वो, वहाँ तक दे ही दो करके। और मैं तब पीजी में थी, तो मैं एकदम रात को उठी 3 बजे 4 बजे, जब एकदम सन्नाटा होता है उस टाइम पे जाकर मैंने टेस्ट दिया, क्योंकि सब लोग ने कहा कि उसमें एकदम आवाज़ नहीं करना है, ऐसे नहीं वैसे नहीं, बहुत चीज़ें बोली। तो मैं बोला ठीक है भाई, ऐसे ही करते हैं जैसे ये लोग बोल रहे हैं। तो एकदम रात को उठ के मैंने टेस्ट दिया। मेरे फ्रेंड्स जो भी कांटेक्ट में थे मेरे साथ वहाँ पे, तो उन्होंने सुबह सुबह वो लोग ने टेस्ट दिया, नेक्स्ट डे 9 बजे 10 बजे इस टाइप से। तो सबका लगभग टेस्ट हो गया। अब सबको पार्टनर राउंड के लिए कॉल किया गया। पार्टनर राउंड होता है एकदम लास्ट वाला राउंड, जहाँ पे उसके बाद बस आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, आप सेलेक्ट हो गए तो ऑफर लेटर प्रोवाइड होगा, वो सब अपना डॉक्यूमेंटेशन और इंटरव्यू मतलब ख़त्म पार्टनर राउंड के बाद। तो मेरा लास्ट राउंड ही बचा था वर्स एंड टेस्ट देने के बाद। बट मेरे साथ ट्रेजेडी ये हुआ कि वर्स एंड टेस्ट ही मेरा क्लियर नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। वर्स एंड टेस्ट पहली बार दिया, कुछ टाइम तक तो एकदम ही घूस हो गई कि मतलब कुछ भी नहीं पता चल रहा है। मैं 1 हफ्ते कैलकाटा में बैठी हुई, मेरे को पता ही नहीं चल रहा है कि मैं करूँ क्या। लिटरली मेरे मम्मी पापा पूछ रहे हैं, सब पूछ रहे हैं, हम लोग सब खुश थे कि भाई चलो यहाँ तक बेटी आगे बढ़ गई, मतलब पार्टनर राउंड तब हो ही जाना है। बहुत जन ऐसा भी बोलते कि पार्टनर राउंड एक फॉर्मेलिटी है, ऐसा वैसा। बट पता नहीं, वहाँ पे भी क्वेश्चंस पूछे ही होंगे, मेरे को नहीं पता, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा पार्टनर राउंड के तक जाने का। लेकिन वर्स एंड टेस्ट ही ऐसा था कि जहाँ पे मैं रुक गई। तो पहले राउंड में तो नहीं हुआ वर्स एंड टेस्ट में। फिर कुछ 2 दिन बाद ही तुरंत मेल आया कि वर्स एंड टेस्ट का सेकेंड अटेम्प्ट मेरे को दिया गया। तो वो मैंने अपनी फ्रेंड के घर पे जाके दिया, जहाँ पे उस वर्स एंड टेस्ट के बीच में नेट ख़त्म हो गया मेरे मोबाइल का। तो मेरे को उस टाइम लगा, ऐसे ब्लिंक किया कुछ और फिर रुक गया और फिर सडनली चलने लगा। तो मेरे को ऐसा लगा कि नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, अगर हुआ भी होगा तो एक दो क्वेश्चंस का स्किप हुआ होगा, मे बी हो ही जाएगा करके। फिर वहाँ देने के बाद अप्रॉक्स 20-30 डेज़ के बाद जाके मेरे को, जब मैं होम टाउन आऊँगी सब कुछ हो गया और मेरा कैंपसिंग होने वाला था, उस टाइम के थोड़ा दिन पहले मेरे को मेल आता है कि आपको 3rd अटेम्प्ट दिया जा रहा है वर्स एंड टेस्ट का। मतलब मेरा समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, कैसे हो रहा है ये। वर्स एंड टेस्ट ऐसा भी नहीं था देने के टाइम कि बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ है, समझ ही नहीं पा रही थी मैं क्यों ऐसा हो रहा है। फिर 3rd अटेम्प्ट भी दे दिया एंड बस, हाँ, कुछ कैंपसिंग के पहले मेरे को मेल आ गया कि आपका नहीं हुआ है करके। सो दैट वाज अबाउट इट। मैं वर्स एंड टेस्ट में आउट हो गई।
अगर हो जाता तो मे बी मैं आज डेलॉयट में होती पार्टनर राउंड। ऑफ कोर्स टर्म्स कंडीशन यही था कि पार्टनर राउंड भी क्लियर करना था, लेकिन या ओवरऑल ये मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। मतलब जिस तरीके से था मैंने आपके साथ शेयर किया। होप करती हूँ कि आपको भी अगर डेलॉयट का फ्यूचर्स में इंटरव्यू आता है तो आपको ये हेल्प करेगा। और ये फॉर द रोल ऑफ कोर ऑडिट वाले जो रोल है उसके लिए ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो आपको जोर देना है रेवेन्यू वाले पार्ट पे, आपको लैपटॉप लेके नहीं जाना है, आपको ध्यान में रखना है। फिर आपने अपना प्रोफाइल बना के रखना है, लिंक्डइन हो, नौकरी प्रोफाइल हो, क्योंकि वहाँ से ना बहुत बार अपडेट आता है कि यहाँ पे वॉक इन है, आपको जाना है तो चल जाओ। तो अपडेट आना भी ज़रूरी है ना भाई, वॉक इन हो रहा है, ये चीज़ पता भी तो चलना चाहिए अगर आपको इंटरव्यूज़ में बैठना है। ठीक है, इसके बाद आप एजर्शन का तैयारी करो, आप मटीलिटी का तैयारी करो, आप रेवेन्यू के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दो। फिर मेरे को ये भी पूछा गया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन एंड अनमॉडिफाइड ओपिनियन, जो आप जानते हो, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओपिनियन बेसिकली मेरे को बोला गया क्वेश्चन, तो उसके ऊपर मैंने ये चीज़ बात बताई। फिर मतलब इस तरीके से ही जो भी मैंने बोला ये सारे क्वेश्चंस मेरे साथ डील हुए एंड मैंने इस तरीके से डेलॉयट का जो 3-4 राउंड्स है वो मैंने क्लियर किया। या दैट वाज माय एक्सपीरियंस। इफ़ यू गाइज आपको कुछ हेल्प मिलती है इस वीडियो से, डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।